नर भजन बिना पछताएगा, नर अंत काल पछताएगा। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तेरा बेड़ा पार हो गया, वो भजन क्या है जो तूने किया? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। मेरी जो इस वक्त की अवस्था है दिमागी, कल का मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। जब उस अवस्था को देखता हूँ, उसका अनुभव करता हूँ, तो इन तीनों शब्दों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सच है। भजन से मुझे क्या मिला? भजन कहते हैं अपने अंतर में अनहद शब्द को सुनने का नाम भजन है। जब से मैं अपने जो मेरा अपना आप है, जो मैं हूं, वो जिस्म या मन या प्रकाश या शब्द के साथ बंधा रहता था। मेरा जो अपना आप है, जो असल में मैं है, वो जिस्मानी एहसासात, जिस्म के ख्यालात, जिस्म के फीलिंग्स के साथ बनकर सेहत होती है, खुश रहता था, बीमारी आती थी, तकलीफ उठाता था। मन के ख्यालात में जो कुछ मेरे अंदर उठता था उनके साथ बंधा रहता था, मन के विचारों के साथ बंधा रहता था। उसमें सुख भी लेता था और दुख भी लेता था। अच्छा विचार आ गया, सुख ले लिया, बुरा विचार आ गया, दुख ले लिया। प्रकाश को देखता था, आनंद भी लेता था। कभी नहीं आया प्रकाश तो बेआनंदी भी आती थी। मैं ये सत्संग किसी को नहीं दे रहा, अपनी ही आत्मा से पूछता हूँ, अपने ही आप से, अपने अंतर में, तुझे क्या मिला फकीर साईं? दाता कहते हैं भजन नहीं करोगे पड़ोस करी को। नर भजन बिना पछताएगा, नर अंत काल पछताएगा। अब मैं सोचता हूँ कि अंतकाल में क्या पछताना होता है? जब ये शरीर टूटेगा, कहते हैं मरता है आदमी, तो ये चीजें सामने, जिस्म भी तकलीफ देगा, शक्लें भी सामने आएंगी। उससे बचाव की कोई सूरत क्या है? मुझे क्या मिली? वो सत्संग बात बहुत ऊंची है, अपने ही आप को पूछता हूँ। जब से ये ज्ञान हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो मुझे यकीन हो गया कि जिस कदर की प्रेरणाएं मेरे अंतर में फुटती हैं, जो भी संकल्प उठते हैं, जो भी रूप आते हैं, ये सिर्फ ये जो जिस्म है, मेरा दिमाग है, इसके ऊपर जिस किस्म के असरात और संस्कार पड़े हुए होते हैं, वो शक्ल बनाते हैं। मैं इसीलिए
उन सज्जनों की सच्चे दिल से सेवा करना चाहता हूँ जिन्होंने आके मुझे कहा कि मेरा रूप उनकी मदद करता। इस उम्र में मेरे सच्चे सदगुरु दया दाता जाल की है, मगर ये लोग हैं। तो जब से ये ज्ञान हुआ तो फिर अब मैं प्रकाश और शब्द का साधन करता हूँ, नाम जपता हूँ। नाम है तुनात्मक नाम। उस तुनात्मक नाम को सुनते हुए उस चीज की तलाश करता हूँ जो उस शब्द को सुनती है और प्रकाश को देती। वो मैं हूँ। तो मुझे अब यकीन हो गया कि मैं ना तो शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना प्रकाश हूँ और ना ही मैं शब्द हूँ। इस जगत में आया या किसी ने भेजा या बन गया, तो अब मैं इन चीजों में रहता हुआ हर वक्त तो ये अवस्था मेरी नहीं होती। अपने आप को इन सब से अलग समझता हूँ। सिर्फ अपने आप को ये समझता हूँ कि ये एक खेल है, तमाशा है। इससे अब मेरी अवस्था क्या हो गई। शब्द कहीं निकालो। संतो सहज समाज भली, संतो सहज समाज भली, जाद से भई दया सतगुरु की, सुरत नयन प्रचली, संतो सहज समाज भली। जहाँ जाऊं सोई पर कर्मा, जो कहूँ पर शादी, उठत बैठत कबू न बिसरूं, ऐसी समाधि लागी। नहीं मिला? संतोष है समाज भरी। निकालो। साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, गुर प्रताप दिन से जागी, गुर प्रताप दिन से जागी, दिन दिन अधक चली। गुरु के प्रताप से क्या जागी? वो जो असल में मेरी मैं है, जो असल में मैं हूँ, उसको पता लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं ना जिस्म हूँ, ना मन हूँ, ना प्रकाश हूँ और ना शब्द। ये मुझको तजर्बा, क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। दावा किसी बात का नहीं करता। मुमकिन है मेरी खराबी है दिमाग हो, इसको मैं नहीं जानता। तो जब से ये मुझको पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, फिर प्रकाश और शब्द है। प्रकाश और शब्द में उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश और शब्द को सुनता है। उसका कोई रूप नहीं, मेरा कोई रूप नहीं। वो जो मेरी असल में मेरे अंतर में मेरी है, मेरी हस्ती,
उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई रंग नहीं, वो है सही, ना रूप ना रंग ना रेखा। तो उससे सोच मेरी जागी। कैसे जागी? दया दाता जात महाराज जात पाप का दाता। ठीक है, मैं आपसे प्रेम किया, मगर आपकी कदर न मैंने जानी। मैं मन मत था, दीवाना था, पागल था, मगर अज्ञानी था। तो वो जागी। आगे पढ़ो। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। वो क्या है? अब वो मेरी सूरत जिस्म में आती है, जिस्म में खेलती है, मन में आती है, विचार करती है, प्रकाश में रहती है, प्रकाश देखती है, शब्द में रहती है, शब्द को सुनती है। जब तक ये मेरा जीवन है वो इसमें रहेगी, मगर इसमें रहती हुई क्या होती है? क्योंकि जिस मालिक को मैं मिलने निकला था वो तो कोई दूसरी चीज मुझे समझ नहीं आती। तो मेरा जितना ये खेल है सब एक किस्म की उस मालिक की परिक्रमा है। जिंदगी का गुजारना ही, खुशी से जीवन गुजारना ही उसकी परिक्रमा। परिक्रमा कहते हैं किसी प्रेम के साथ किसी चीज के पीछे फेरे लेने। आगे जब सो तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। जब हम किसी को दंडवत कहते हैं, मत्था टेकते हैं, साक्षात तो सिर नवाते हैं ना। तो जब सो जाता हूँ, जब सो जाता है ऐसा आदमी, वो अपने आप को भूलता है। दंडवत करने वक्त भी तो जब मत्था टेकते हो अपने आप को भूलते हो कि नहीं, शरणागत करते हो किसी के। ये है इसका भाव। आगे कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ये जो कुछ मैं कहता हूँ वही नाम है। खाता पीता हूँ वो प्रसाद है। कोई मालिक अलहदा तो अब है नहीं जिसको मैं जाके मिलूं। मेरा अपना जो आपा है वही सुर, वही जात है। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि मैं अनामी धाम से आया। मैं ही नहीं, कुल तमाम संसार उसमें है, क्योंकि उसको अपने रूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो तीन तापों में मुब्तला है। दूसरा शब्द तुमने पढ़ा था ना दाता जाल का, पढ़ो उसको। क्या है? बता दे अपना ठिकाना, तेरा है धाम कहाँ साधो। नाम बता दे, पता बता दे, अपना जता दे निशा साधो। गुरु जो बाहर का है उससे अपना पता बता दे। वो गुरु जो साधु है वो क्या करता है? वो जीव को उसके अपने ही रूप का पता बताता है कि तू कौन है। तो इस पता बताने के लिए सत्संग है, साधन है और ये भजन है। इस भजन से मुझे क्या मिला? ये अवस्था, यत्र यत्र मनो गच्छति तत्र तत्र समाधि नाम, ये है वदे गति, जीवन मुक्त अवस्था। वही स्परो
वो क्या उसका नाम है? सहस्मा भर लीजिए। नर भजन देना जो मुक्ति ऊपर रहे थे, शायद समाज का क्या निकलता है? ये निकला मेरा, मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। ये मेरे दिमाग का इस वक्त एहसास हैं जो मेरे अंदर पैदा होते हैं। आगे कहूँ सो नाम सुनो सो सो मेरे ने खाऊं पीऊं सो पूजा ग्रह उजाड़े कसम लेखों भाव मिटाऊं दूजा। वो जो सुख है मेरी, अब किसकी पूजा करे? उसको तो यकीन हो गया ना कि मैं ना जिस्म हूँ, ना मन हूँ, ना प्रकाश हूँ, ना शब्द। अब वो किसकी पूजा करे? जहाँ जहाँ वो इस जिस्म के रखते हुए जहाँ जहाँ जिस्म में आती है, जिस्म का आनंद लेती है, मन में आती है, मन का आनंद लेती है, प्रकाश में जाती है, आत्मा आनंद लेती है, शब्द में जाती है, शब्द का आनंद लेती है। अब पूजा किसकी की जाए? आगे आँख न मूंदो कान न रूंधो तन के कष्ट नहीं धारूं। अब ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, रद्दत करने की कोई जरूरत नहीं है, कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। सहज स्वभाव से जिंदगी गुजरती है। आगे खुले नैन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। पता नहीं कभी कौन सा सुंदर रूप निहारता होगा। ये सारा संसार ही एक सुंदर रूप है, या अपना रूप सुंदर है, उसमें मस्त रहता हूँ। आगे शब्द निरंतर से मन लागा मलने वासना त्यागी। वो जो अंतर का शब्द है 5वें या 4थे पद का, उसके साथ रहने से मलन कहते हैं गलत वासना, गलत ख्यालात, संकोचपना, ये सब खत्म हो गया। आगे उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। तो तारी क्या है ये तो कबीर को पता होगा। मैं तारी ये समझता हूँ, जिंदगी को जिस जा किनारा लगा वहीं खुशी लेता हूँ, जहाँ ख्याल जाता है वहाँ खुशी लेता हूँ, सुख लेता हूँ। वृत्ति जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ आनंद और खुशी का जीवन गुजरता है। आगे कहे कबीर यह उन मुनि रहनी सो परगट कर गाई। दुख सुख से कोई पर परम पद तेह पद रहा समाई। वो पद क्या है? सूरत का अपने आप में अपने रूप का ज्ञान रखते हुए कि भाई मैं न जिस्म हूँ, न मन हूँ, न शब्द हूँ, न प्रकाश हूँ। इस संसार में खेलना मेरी समझ में आया है, मगर एक अभी तक मुझे शक है, इसको मैं फैसला नहीं कर सकता। वो ये है कि वो जो सोच मेरी है, जिसका मैं कहता हूँ कि वो ना जिस्म है, ना मन है, ना प्रकाश है, ना शब्द है, आया शरीर के छोड़ने के बाद वो किसी अलग स्थान पर जाकर ठहरेगी या खत्म हो जाएगी, ये मैं नहीं समझ सकता अभी तक। कभी मैं कहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि शरीर के त्याग के बाद
अगर मेरी हस्ती कुछ कायम रहे तो वो बता सकूं कि मेरा अंजाम क्या हुआ। बाज़ दफा ये सोचता हूँ, ये प्रकृति का, उस कुदरत का, उस मालिक का, उस तत्व का खेल है। केंद्र बन जाता है, जिस्म बन जाता है, कहीं आत्मा का जिस्म बन जाता है, कहीं मन का जिस्म बन जाता है, कहीं सूर्य का जिस्म बन जाता है। आया ये वो इस तरह जिस्म के बन जाने से सनसनाहट हो जाती है, मन के बन जाने से ख्याल पैदा हो जाता है, कारण प्रकृति के बन जाने से शब्द प्रकाश आ जाता है, शब्द बन जाता है। आया ये इस बन जाने से ही वो चीज पैदा होती है या वो इससे अलग चीज है, मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। इस फैसले करने के लिए एक कुली रवि मेरे अंतर में बाकी है, शायद वो कब पैदा हो। तो आज शब्द निकला था दाता का, पहला शब्द पढ़ो। नर भजन बिना पछताएगा, नर अंत काल पछताएगा। क्या पछताना? वो दुख सुख के ख्याल में चक्कर में आएगा, अगर उसको ये अनुभव नहीं हुआ चाहे समाधि का। तो आगे सांसों सांस जाता है अवसर, फिर ये हाथ न आएगा। इंसानी चोला मिला, दुनिया में आया, ठीक कहलाया, गुरु के दरबार में गया। मेरे अंतर आए भारतवासियों एक कुली थी, मुझे नहीं मालूम। कई दफा जब दुनिया की होश आती है तो सोचता हूँ कि शायद मैं उन्मत्त हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ, किधर मेरा दिमाग मुझको ले जा रहा है, कुछ पता नहीं। आगे आवेगी जब लहर मौत की, फिर न संभाला जाएगा। मौत क्या है? शरीर का नाश हो जाना मौत, मन का खत्म हो जाना मौत, प्रकाश का खत्म हो जाना मौत, शब्द का अशब्द हो जाना मौत। तो उसको क्या पछतावा आएगा? पछतावा यही आएगा ना कि जिस चीज के साथ मेरा प्रेम है तो उसका वो जब छूटेगी तो दुख महसूस करेगी कि जिस चीज के साथ मैं प्रेम करता था वो चली गई। सबको मर जाता है तो हम रोते हैं ना कि वो चला गया, चीज चला गया। वो जो सोच है वो कहती है मेरा चीज था ये भी चला गया। मन खत्म हुआ तो मेरा मन चला गया। ये पछताना मैं समझता हूँ। आगे मुट्ठी बांधे आया है नर, मुट्ठी बांधे जाएगा। जग का झूठा सकल पसारा, इससे क्या तू पाएगा। मुट्ठी बनेगी क्या मैं? शीर बना हुआ है, जब बना शीर की मुट्ठी इकट्ठा हुआ है, मन इकट्ठा हुआ है भी मुट्ठी है, आत्मा बना हुआ है, प्रकाश की ग्रंथि बनी है ये भी मुट्ठी है। तो जब चीज को पैदा होती है तो किसी शक्ल में होती है, जब ये टूटेगी उसको पछतावा आएगा। आगे करना है तो कर ले प्राणी, नहीं तो मुंह की खाएगा। करना क्या है?
सबसे पहले किसी कामिल गुरु की तलाश करो, ये करना है। फिर उसकी सेवा, उसकी पूजा, उससे प्रेम करो। फिर उसकी बात को सुनो और समझो। फिर अपने घट में बंद लगाओ, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब बंद, गर नबीनी सर्वे अक्सर माँ बखन। तो ऐसे ये करनी है। जो कुछ करना है जिस्म में कर लो। क्यों कर लो? ताकि ये जो संसार के दुख सुख हमेशा हम सहते रहते हैं, ये खत्म हो जाए। आगे ज्ञान ध्यान भगति गुर सेवा, फिर क्या करे कराएगा। इस जिंदगी में अगर हो सके तो सत्संग में जाकर बात को समझो, उसके मुताबिक अपना जीवन गुजारने का साधन करो। आगे राधा स्वामी चरण शरण बलहारी, भव के भरम मिटाएगा। दाता दास के चरणों को गया था। भव कहते हैं संसार को। अपना जो मेरा संसार था, इसमें जो भ्रम में भटका करता था, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा जगत, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा ये तो खत्म हो गया। वो जो वासना की थी कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, उस दाता का संस्कार था तालीम बदल जाना। मैं 35-36 साल से काम करता हुआ चला रहा। इस काम से मुझे खुद हकीकत, असलियत और सच्चाई का ज्ञान हुआ। यही दाता जाल ने मुझको कहा था जब मैं उनको चिट्ठियां लिखता था, मालिक समझ के प्रार्थना किया करता था, तो उन्होंने कहा था कि मैं तेरे जज्बात की ताज़ीम करता हूँ। मैंने हकीकत, असलियत, सच्चाई और शांति हजूर मोहल्ला मुकद्दस राय साहिब साहब की जात पाक से हासिल की है। अगर तुमको इस रास्ते पर चलने से कोई इनकार न हो तो तुम लाहौर आके मुझको मिलो। मौज ले गई थी संत मत में। दाता के दरबार में गया था, उन्होंने नाम दिया। ये बानिया संतों की, ये संतों के दर्जे, इनके योग के साधन की समझ नहीं आती। जितना मैंने हो सका अपनी नीयत से सच्चाई के साथ चला। दाता ने मुझ पर दया की। उस असलियत, उस हकीकत, उस सच्चाई और उस शांति को हासिल करने के लिए मुझे ये काम दिया था। काम के करने से जो कुछ मुझको मिला, मैं अपने कर्म भोग बस कहता रहता हूँ। कल की मेरे साथ क्या हो, क्या ना हो, किधर मेरा दिमाग जाए, इसका मुझे कोई पता नहीं। सब पूरा रहता है का वसीला। जो कुछ मैंने कहा है, ये मेरी 88 साल की उम्र के बाद उस मालिक की तलाश करने के सिलसिले में जो समझा वो मैंने बयान किया। सोचता हूँ ये मेरी अवस्था ठीक है। दाता का एक शब्द याद आता है जो उन्होंने मुझे लिखा था, वो सुने।
तू है क्या तो मर्कज़े आलम है मर्दे फकीर। तो है क्या तो मर्कज़े आलम है मर्दे फकीर। फेर रही है गिर्द तेरे दुनिया खुद हो कैसे। तो यही मेरी समझ में आया, मैं न जिस्म हूँ, न मन हूँ, न शब्द हूँ, न प्रकाश हूँ, बल्कि ये जिस्म, मन, शब्द और प्रकाश का मैं आधार हूँ। मेरे इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते रहते हैं। अब मुझको यकीन हो गया इस शब्द के आधार पर कि जो कुछ मेरी रियलाइजेशन 38 साल के बाद निकली वो ठीक है। आगे खुद है तो ये आर्यलफ के बाष्प से हर दम जुदा, ये मिले आई खुदे जब है अलफ तब है खुदा। मैं ही था ना, मेरी सूरत थी ना वो चीज जो ये नहीं है। अहम भाव में आ गई, खुदा बन गई, दीनता आ गई, दीन बन गई। आगे ये सिफाते नाम सारे खुद है तो सब कायस, सब के सब औसाफ क्या है असल के हैं सब नकल। जिस्म सिर्फ है, मन सिर्फ है, प्रकाश उस जात से निकला है, शब्द उससे निकला है, यानी मेरी जात से निकला है। आगे असल तो है मक़सदे कौनीन तेरी नकल सब, ज्ञान